इससे पहले वाला क्लास में हम समुच्चय चैप्टर का जितना भी थ्योरी था वो फर्स्ट चैप्टर के लिए लगभग हम लिखा चुके हैं। तो ठीक है, आज हम मतलब सारा सवाल को हल करते हैं, देखेंगे सवाल में। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। तो पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। देखिए यहां पर क्वेश्चन समझने वाली है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, अर्थात किसी भी वर्ष में अगर महीना आएगा तो जे अक्षर से जो भी मतलब महीना आता है वो क्या होगा, हर वर्ष सेम ही रहेगा। इसलिए ये क्या होगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय में आएगा। ये हो जाएगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हर वर्ष में क्या होगा, जो जे अक्षर से मतलब महीना आता है वही आएगा। जैसे देखिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बराबर जनवरी जैसे शुरू होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं जनवरी। फिर क्या होगा, फरवरी तो नहीं आएगा, मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल भी नहीं आएगा, मई भी नहीं आएगा, जून आएगा। तो यहाँ पर जून लिख सकते हैं। फिर जुलाई भी आ जाएगा तो यहाँ पर जुलाई लिख सकते हैं। अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर भी नहीं आएगा, अक्टूबर भी नहीं आएगा, नवंबर भी नहीं आएगा, दिसंबर भी नहीं आएगा। अर्थात यही 3 माह जो है ना हर वर्ष में आना है। तो वही बोल रहा था आपका प्रश्न, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है। तो वास्तव में ये समुच्चय है, क्योंकि हर वर्ष में क्या होगा, यही 3 माह जे अक्षर से प्रारंभ होगा। ऐसा बात थोड़े है कि अगले साल जो है जे अक्षर का कोई नया आ जाएगा महीना, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये समुच्चय हुआ। अब देख लेंगे आपका प्रश्न है बुक में, बोल रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। देखेंगे 2 नंबर सवाल है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अभी 10 को कोई भी प्रभावशाली लेखक हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल के डेट में उससे ज्यादा प्रभावशाली लेखक नहीं हो सकता है। इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जो बदल सकता है भविष्य में वो क्या होगा, समुच्चय का संग्रह में नहीं आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः भारत के 10 प्रभावशाली लेखक का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्योंकि प्रभावशाली लेखक का तुलना करना असंभव है। ये इसलिए समुच्चय नहीं हुआ क्योंकि ये भविष्य में बदल भी सकता है। दूसरी बात, आपके नजर में जो प्रभावशाली है वो दूसरे व्यक्ति के नजर में प्रभावशाली नहीं हो सकता है। 10 प्रभावशाली लेखक का अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि हर आदमी के नजर में अलग अलग होता है। जो हर आदमी के नजर में अलग अलग हो जाए वो समुच्चय नहीं होती है। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। ये बल्लेबाज भी जो है ना, इसकी संग्रह कभी भी बदल सकता है। आज अगर मान लेते हैं कि 6 बॉल पर 6 छक्का अगर सचिन तेंदुलकर मार दिया तो उसको हम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हो सकता है कल अगर ऐसा भी होगा 12 बॉल दिया जाए, वो भी 12 बॉल पर अगर छक्के मार दे, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ की तुलना करना असंभव है। ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय नहीं है। विश्व के 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय नहीं है।
क्योंकि ये तुलनात्मक दृष्टि से असंभव है। क्योंकि ये तुलनात्मक दृष्टि से असंभव है, तुलना भी करना असंभव ही है। चलिए अब 4 नंबर सवाल हम बता रहे हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपका है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा में इस वर्ष जितना नामांकन हुआ है ये क्या होगा, मतलब पूरा वर्ष के लिए उस कक्षा में उतना ही छात्र रहेगा, इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय है। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है। क्योंकि एक वर्ष तक हमारी कक्षा में उतना ही छात्र रहेगा। क्योंकि यहां बोल रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, तो ये समुच्चय होगा इसलिए क्योंकि अभी जो इस वर्ष में नामांकन हुआ है कक्षा 4 में या 5 में या 10 में या 11वीं में या 12वीं में, किसी भी वर्ग में अगर नामांकन हुआ है तो वो साल भर के लिए मतलब उतना ही स्टूडेंट रहेगा। तो ये क्या है, कक्षा बोल रहा है, कक्षा में जितना स्टूडेंट है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल बोल रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम, 100 से कम कभी भी संख्या गिनेंगे, आज अगर गिनेंगे तो यो 99 तक ही संख्या होगा, और कल अगर गिनेंगे तो यो 1 से 99 तक ही आएगा। कल क्या 100 हो जाएगा या 200 हो जाएगा? 100 से कम 200 संख्या कभी नहीं हो सकता है, मतलब यह असंभव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो भी है वो क्या होगा, 1 से 99 तक ही सब दिन रहेगा, इसलिए ये समुच्चय है। तो यहां पर लिख देंगे 5 नंबर सवाल है, बोला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। क्योंकि इसको समुच्चय रूप में आप लिख भी सकते हैं, तो यहां पर दे दीजिए, क्योंकि यहां पर a बराबर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये संख्या सब दिन निश्चित है, इतना ही रहेगा, इसलिए आप दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, अर्थात ये 99 तक संख्या होगा, क्योंकि 100 से कम बोल रहा है तो 99 तक संख्या होगा, 1 से 99 तक। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। नंबर 6 बोल रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। ये 1 नंबर सवाल है, 1 का सारा सवाल है। बोल रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र तो जो उपन्यास लिख चुके हैं अब उतना ही रहेगा, या कालिदास हैं, अभी मान लेते हैं कालिदास जो मर गए, वो जितना भी लेख लिखे हैं तो जितना लिखे उतना रहेगा, या प्रेमचंद्र जितना लिखे उतने रहेगा, तो मतलब इसको अब बदला नहीं जा सकता। अगर जीवित रहता तो उनके तब ये क्या होता, उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास का संग्रह समुच्चय नहीं होता, लेकिन वो मर गए हैं, अब वो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह एक समुच्चय ही होगा। तो यहां पर लिख देते हैं लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास का संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, क्योंकि इनकी संख्या एक निश्चित है, मतलब सब दिन उतना ही रहेगा। यहां पर क्या होगा, क्योंकि उनकी संख्या निश्चित है, क्योंकि उनकी संख्या निश्चित है, जितना लिख करके चले गया उतना ही रहेगा सब दिन, इसलिए ये क्या होगा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास का संग्रह एक समुच्चय है। तो इनको भी लिख लेंगे।
अब देखिए यहां पर बोल रहा है, ये 7 नंबर सवाल है, सभी समपूर्णांकों का संगड़, सभी समपूर्णांकों का संगड़। तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। ये भी समुच्चय क्या होगा, आज अगर कोई सम संख्या पढ़ेगा तो वो क्या होगा, 2 4 6 8 10 ही होगा है। और उसके बाद अगर 5 साल बाद पढ़ेगा तो वही 2 4 6 8 क्या बदल जाएगा, सम संख्या का संग्रह, असंभव है। इसलिए कभी भी पढ़ा जाएगा तो सम संख्या जो है वो 2 4 6 8 अर्थात जो संख्या 2 से विभाज्य होगा वही सम संख्या होगा। इसलिए ये क्या होगा, सम संख्या का संग्रह एक समुच्चय होगा। तो यहां पर लिख देते हैं 7 नंबर है, सम संख्या का संग्रह एक समुच्चय है। जैसे आप लिख भी सकते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट etc दे दीजिए, अर्थात ये क्या हो गया, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये समुच्चय के रूप में है, अर्थात कभी भी पढ़ा जाएगा सम संख्या का समुच्चय ऐसा ही होगा। इसलिए ये क्या है, सम संख्या का संग्रह एक समुच्चय है। चलिए ठीक है। वैसे आप लोग को जो है ना देखते होंगे, एक सर जी बुक से देखते हैं, ठीक है, ये सारा बात ही है, प्रश्न देखना पड़ता है क्योंकि भाषा वाला चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा परेशानी हो जाता है। वैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसको आप लोग अथी में नहीं लेंगे, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। अब बोल रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर कोई भी आप अध्याय पढ़ते हैं तो उस अध्याय में जो प्रश्न होता है वो निश्चित होती है, वो क्या होती है, निश्चित होती है। अगर 10 को प्रश्न है तो सब इन 10 को रहेगा उस अध्याय में, इसलिए ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं आता यह समुच्चय है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न का संग्रह, प्रश्न का संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, क्योंकि अध्याय में आने वाले प्रश्न की संख्या निश्चित होती है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न का संग्रह क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में क्या होगा, अगर कल भी उस अध्याय को उल्टा करके देखेंगे ना तो अगर 10 को प्रश्न होगा 10 एक होगा, 5 को होगा तो 5 एक होगा। आप परसों भी उल्टा करके देखेंगे तो उतना ही प्रश्न होगा, ऐसा नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। चलिए अब देख लेंगे, ये प्रश्न है आप लोगों का, बोल रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये देख लेंगे, बोल रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा। आप बोलिए क्यों, ये इसलिए क्योंकि आज अगर कहा जाए, क्या बोल रहा है, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, आज अगर बाघ सबसे खतरनाक जानवर है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उसे खतरनाक जानवर नहीं हो सकता है। जानवरों में एक समय ऐसा था, आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो है ना डायनासोर का राज था, अर्थात वो भी तो जानवर ही था, धरती का सबसे खतरनाक प्राणी था और धरती पर राज भी कर रहा था। आज हम लोग कहते हैं शेर बाघ है, हो सकता है कल के डेट में कोई अन्य जीव खतरनाक हो जाए, इसलिए खतरनाक जानवर का तुलना करना असंभव है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। देखिए यहां पर, ठीक है, जो बोल रहा है उसी बात को लिख देते हैं, उसी की भाषा में हम जवाब दे देते हैं। जो विश्व के, क्योंकि आप खतरनाक जानवर का जो तुलना करते हैं ये क्या है, असंभव है, तुलना करना ही असंभव है खतरनाक जानवर का, ठीक है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह करना क्या है, असंभव है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। चलिए ठीक है, इस लिख लीजिए इनको। ये 1 नंबर सवाल लगभग पूरा हो गया है, आप लोग लिख लेंगे। देख लीजिए ये 2 नंबर हम सवाल बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है, मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर क्या है, मध्यमा कोष्ठ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर फिर मध्यमा कोष्ठ से बंद कर दिए हैं। बोल रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अर्थात समुच्चय अथवा नॉट इक्वल टू समुच्चय, बढ़िए सेट अथवा नॉट इक्वल टू सेट बोल रहा है। अंग्रेजी में सेट बोल सकते हैं, यहाँ पर समुच्चय हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कौन चीज, 5 है, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, बोल रहा है तो ये कौन सा सिंबल भरा जाएगा, तो ये 5 देखते हैं क्या इसमें है, तो इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, समुच्चय का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर दे देंगे इस तरह का सिंबल समुच्चय का। अब देखते हैं यहाँ पर 8 इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट। चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 0 है, क्या 0 इसमें दिखाई पड़ रहा है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 4 क्या इसमें है, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट का सिंबल हो जाएगा। चलिए ठीक है।
अब देखिए दो दो भी दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम सामने में है, तो यहाँ पर दे सकते हैं सेट का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? किसी को नहीं दिखाई पड़ता होगा। चलिए इसमें 10 आई नहीं, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, नॉट इक्वल टू सेट। चलिए ठीक है, इस तरह से हमारा ये 2 नंबर सवाल भी पूर्ण हो गया। चलिए अभी हम देखिए 3 नंबर का सभी सवाल बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग प्रश्न लिख चुके हैं। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन चीज, ए बराबर एक्स, सही दैट एक्स एक पूर्णांक है जो क्या है -3 से बड़ा है, और क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक्स होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूर्णांक को लिख देंगे, ए बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, मध्यमा कोष्ठ दे दिए। अब यहाँ पर देखते हैं -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 तो स्वयं है, ये है 7 से छोटा बोल रहा है, तो 7 से कम ही ना लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर सवाल बोल रहा है एक्स सही दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, अब फिर यहाँ तक 6 तक होगा क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा है। अब देखेंगे ये बी नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर बता रहे हैं। बी बराबर क्या बोल रहा है, एक्स सही दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, जरा बताइए। ये बी बराबर हो जाएगा मध्यमा कोष्ठ में 6 से कम 1 से 5 तक अंक, अर्थात 1 2 3 4 5। ये सवाल बहुत ही इजी है। अब देखेंगे ये सी नंबर, ठीक है, यहां मध्यमा कोष्ठ लिख लेते हैं। बोल रहा है एक्स सही दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है, जिनके अंकों का योग 8 है। तो आप लिख सकते हैं 1 7 लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं 2 6, अर्थात इन दोनों का भी योग क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। फिर यहां पर दे सकते हैं 3 5, फिर यहां दे सकते हैं आप 4 4 भी शायद दे सकते हैं। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, अच्छा ये बीच में कोमा नहीं होगा क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोल रहा है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं आप कितना, 4 4 दे दिए, यहाँ पर आप ऐसा भी दे सकते हैं, 5 3 भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आप दे सकते हैं 6 2 भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं 7 1 भी दे सकते हैं। तो ये सभी संख्या हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक्स सही दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो जाए। तो यहाँ पे 1 7 का योगफल 8, 2 6 का योगफल 8, 3 5 का योगफल 8, 4 4 का योगफल 8 हो जाएगा, 5 3 का योगफल 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 2 का भी योगफल 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स सही दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। 60 के, एक्स सही दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। तो डी बराबर आप लिख सकते हैं 60 के भाजक कौन कौन सा अंक है, लेकिन वो अभाज्य भी है। तो अब यहाँ पर 2 से 60 जरूर कट जाता है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा क्योंकि 3 से भी 60 कट जाता है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, 5 से भी 60 कट जाता है, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या है। 7 से नहीं कटता, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर मध्यमा कोष्ठ में इसको बंद कर दिए। क्या बोल रहा है, ए बराबर ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो बोल रहा है कौन सी, इस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, कोई भी अक्षर जो है ना इसमें दोबारा नहीं आता है, केवल एक बार आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए टी यहाँ पर 2 बार है, एक ही बार ले लेंगे। फिर क्या है, आर देखते हैं, आर भी 2 बार है, आर एक ही बार ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं आई तो अकेले है, आई ले लिए। फिर जी देखते हैं, जी भी एक ही बार है, एक बार ले लिए। ओ देखते हैं 2 बार है, ओ ले लिए। फिर यहाँ पर एन देखते हैं, एन भी क्या है, एक ही बार है, एन ले लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं एम है, एम भी नहीं लिए हैं, एम ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ई है, ई भी क्या है, एक ही बार है, ई भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर आर तो लिए हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया इनका रोस्टर रूप। अब देखेंगे इनको भी बोल रहा है कौन से, अर्थात बेटर है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ बराबर मध्यमा कोष्ठ दे दिए। अब देखते हैं इसमें अगर 2 बार भी आया, 5 बार भी अगर क्या आया है, कोई भी अक्षर आया है ना, तो उसको एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर बी देखते हैं, अकेले है तो बी एक बार ले लिए। फिर यहाँ पर ई 2 बार है तो बी ई भी एक ही बार लेंगे। और टी भी 2 बार है तो एक ही बार आ जाएगा। फिर आर देखते हैं, ये तो अकेले है, आर हो जाएगा, मध्यमा कोष्ठ दे दीजिए। चलिए ठीक है, 3 नंबर तक आपका सवाल पूरा हो गया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।